मोदी सरकार का दलित विरोधी और महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। आज 8 तारीख है, आज 8 दिन हो गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होते हुए, वो दुष्कर्म होते हुए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका शव शमशान में जला दिया गया। उसकी मां गुहार करती रही कि ऐसा ना किया जाए और उसके परिवार को अंततोगत्वा सिर्फ उसके अधजले पैर मिले। और बजाय उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने के, आज मोदी जी, अमित शाह जी और सरकार दमन पर आमादा है। और इसको कहने का हमारे पास पुख्ता कारण है। जब राहुल गांधी जी 4 अगस्त को बुलंदी के साथ उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं, उसके शोक संतप्त परिवार को गले से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को आपत्ति होती है। सरकार के तमाम बददिमाग प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी, इन सब को कुछ कष्ट होता है। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, न परिवार की टोह ली गई है। पर सच तो यह है कि जब राहुल गांधी उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। इन दरिंदों को एक मैसेज देते कि हमारी बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता है और निर्भया इस देश में नहीं बच सकती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी तुच्छ राजनीति फिर भी बाज नहीं आई। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। पर यह आपकी निडरता नहीं, यह आपकी कायरता दिखाता है कि आप कैसे एक संवेदनशील व्यक्ति से, कि आप कैसे उस व्यक्ति से जो हौसला रखता है आंसू पोंछने का डरते हैं, क्योंकि यह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट के साथ खिलवाड़ का नहीं है, यह मुद्दा आपकी चुप्पी का है, एक दलित गरीब बेटी के दमन का है। क्योंकि सच तो यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी वहां पर 2 तारीख को गया था, 2 अगस्त को, और उसमें आप ही के तमाम नेता थे। कुछ का नाम मैं ले देती हूं। उसमें विजय सांपला जी थे, अंजू बाला जी थी और तमाम आपके नेता थे। अरुण हल्दर जी थे, सुभाष पारदी जी थे, और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वहां की फोटो, उनके परिवार की फोटो लगी हुई है। यह मैं 2 अगस्त की बात कर रही हूं। आपकी पूर्व सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की मेंबर अंजू बाला जी ने ट्वीट किया 3 अगस्त को और फोटोग्राफ्स के साथ, वहां पर भी परिवार की पिक्चर है। और तो और तमामों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर परिवार की पिक्चर है, क्योंकि यह परिवार सड़क पर उतरकर बिलख कर, चीख कर न्याय मांग रहा है। इनके चेहरे छुपाने की कोशिश जो आप कुत्सित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके दमन की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट ब्लॉक होता है, ट्वीट डिलीट सिर्फ राहुल गांधी जी का ही क्यों होता है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, वो तो संविधान की बनाई हुई एक संस्था है। जो उन्होंने 2 तारीख को दिखाया, जो उन्होंने 3 तारीख को दिखाया, अगर 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने दिखाया तो इसमें क्या गलत था? उनके ट्वीट आज भी हैं, उनके अकाउंट से एक भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलवाड़ क्यों होता है? और 4 अगस्त को ऐसा क्या गलत हो जाता है दिखाना, जो 2 और 3 को ऑलरेडी दिखाया जा चुका था? मुझे लगता है इस मंच से मैं अपने सहयोगियों के साथ यह जरूर पूछना चाहती हूं कि दिक्कत क्या है? दिक्कत राहुल गांधी जी का उस परिवार के साथ खड़े रहना है, या दिक्कत और आपत्ति एक बेटी के साथ ऐसा हो जाना है, और खासकर की ऐसी बेटी जो वंचित है, शोषित है, दलित है और गरीब है, और शायद इसी सब की कीमत उसको चुकानी पड़ी। एक न्याय की गुहार लगाती मां को, एक न्याय मांगते पिता को अगर राहुल गांधी जी ने गले लगा लिया तो ऐसा क्या गलत किया?
आप ट्विटर को डराकर उनकी एक ट्वीट तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, हम सब लोग यहां पर बैठकर जो ट्विटर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पर इस सवाल को उठा रहे हैं, आप किस किस का दमन करिएगा? और मैं ट्विटर के इस मंच से, ट्विटर से भी कहती हूं, आप किस किस के ट्वीट डिलीट करिएगा? और ये सिलेक्टिव आउटरीच, ये सिलेक्टिव एक्शन किस तरह से जस्टिफाई करता है ट्विटर भी, ये भी पूछना जरूरी है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहां पर जरूर देना चाहती हूं, क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स 2019 के हैं, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के। 32,033 महिलाओं का रेप हुआ था, जिसमें से 15% बच्चियां थी और अधिकांश दलित थी। याद करिए हाथरस, वो लड़की दलित थी। याद करिए उन्नाव, वो लड़की दलित थी। क्या है दलित होने का मतलब? क्या है शोषित और वंचित होने का मतलब इस देश में? और हां, अंत में मैं ये जरूर कहूंगी और फक्र से कहूंगी, गर्व से कहूंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको नाको चने चबवा दिए जब आप उनकी मुखबिरी करते थे। हम ना उनसे डरे थे, ना उनके जेलों से डरे थे, तो आपसे और आपके जेलों से क्या डरेंगे? सरकार को जनता एक अभिभावक की तरह देखती है और ये अपेक्षा करती है कि सरकारी तंत्र का, सरकारी महकमे का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए हो, उनके जान और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हो। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से महिलाओं का दमन करने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए और महिलाओं के साथ खड़े हर कदम को झुकाने के लिए, महिलाओं के हाथ को पकड़े हुए हर हाथ पर प्रहार करने के लिए इस तंत्र और महकमे का इस्तेमाल करती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें, या हम दिल्ली की बेटी की बात करें, लगातार ये देखने को मिला है कि प्रताड़ना करने वाले, शोषण करने वाले, बलात्कारियों के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन जब पीड़िता के परिवार की बात हो, पीड़िता को विश्वास और हौसला देने की बात हो, उसके आंसू पोंछने की बात हो, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की बात हो, तो सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी आ जाती है, होंठ सिल जाते हैं, हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रहती है और एक चिर निद्रा में सोई हुई पाई जाती है। और गर्व है मुझे इस बात का कि हर बार जब इस देश की बेटी की अस्मिता लुटती हुई दिखी, जब उसके सर पे खतरा मंडराता हुआ दिखा, तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है, सड़क से संसद तक का संघर्ष। और इस संघर्ष को चरितार्थ करते हुए राहुल गांधी जी नजर आए। राहुल गांधी परिवार के पास पहुंचे। जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं न्याय दिलवाऊंगा, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर आप दोनों के साथ खड़ा हूं, तो मोदी सरकार ने अपनी झेप मिटाने के लिए क्या किया? राहुल जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाकर, राहुल जी का ट्वीट डिलीट कराकर, उन्हें लगता है कि संघर्ष, इस लड़ाई से हम पीछे हट जाएंगे। तो मैं समझती हूं इससे ज्यादा मुगालफत, इससे बड़ी गलतफहमी मोदी सरकार की और कोई हो ही नहीं सकती। आपकी आवाज